नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं व्यूवर्स आप सब? आई होप कि डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे और अपनों के साथ बहुत खुश होंगे। इस नवरात्रि में क्या फीलिंग्स हैं और क्या ब्लेसिंग है आपके लिए, आपके पार्टनर की। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर जो है माय डिवाइन सोल 1111 टैरो पर मैं लव रीडिंग करती हूँ। और डेफिनेटली यहाँ पर आपके पार्टनर से रिलेटेड जुड़ी हुई जो भी भावनाएं हैं, जो भी सिचुएशन है, करंट फीलिंग की है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, वट एवर, वो जानने की कोशिश करते हैं और ईश्वर क्या आपको बताना चाहते हैं वो भी डेफिनेटली यहाँ पर चेक करेंगे। और जो भी उनकी गाइडेंस होगी, जो भी उनका मैसेज होगा आपके लिए, वो मैं आपको दूंगी। और पॉजिटिव माइंड के साथ रीडिंग को सुनिएगा। ओके, सो यहाँ पर आप स्पॉटलाइट में है भाई, किसी की स्पॉटलाइट में है। कोई प्लानिंग कर रहा था आपको किसी गेम में फंसाने की। कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा इंसान, शायद आप उसको जानते हो, नहीं जानते हो, या फिर आपके साथ कोई ऐसा जुड़ना चाहता था, लेकिन अभी वो एक कंट्रोवर्सी आपके खिलाफ हुई है, कुछ प्लानिंग हुई है। अभी किसके साथ हुई है ये आप बेटर जानते हो। और कोई ऐसा पर्सन जो कि यहाँ पर मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स या एनर्जी को नहीं देख पा रही हूँ, ठीक है। मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। ये बहुत रेयर केसेस में होगा कि आपके पार्टनर हो सकते हैं। ये अब आपको तय करना है कि इस तरह की वो है या नहीं है, या उनकी एनर्जी इस तरह की होती है या नहीं होती है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। बट मुझे यहाँ पर कोई अदर पर्सन लग रहा है। बहुत बड़ा षड्यंत्र आपके लिए रचाया गया था। ये कोई ऐसा पर्सन है और जो कि बहुत ज़्यादा एक ड्रामा, एक स्कैंडल को क्रिएट कर रहा था आपके खिलाफ। बट क्या है, ट्रुथ कमिंग आउट। तो जो भी है ये शख्स, ये बहुत ही ज़्यादा इस समय कहते हैं ना, किसी कोई चीज़ हाथ से निकल जाना, या कोई सिचुएशन हाथ से निकल जाना, किसी पर्सन का हाथ से चले जाना, कोई मौका छूट जाना। इस समय इसके अंदर का जो एक शैतान है वो आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। और डेफिनेटली ये मुझे आपके पार्टनर की तो क्लियरली एनर्जी नहीं लग रही है। बट फिर भी सम हाउ किसी केसेस में ऐसा हो भी सकता है कि आपको ऐसा फील हो कि नहीं ये वही है। बट मैं यहाँ पर कहूँगी कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो चुका था, या यूँ कह सकते हैं कि कोई भक्षक बन चुका था, ठीक है। अब किस सेंस में आप मिले, नहीं मिले, या आप जानते हो, नहीं जानते हो, ये मैं नहीं जानती हूँ, ठीक है। और हो सकता है कुछ सिचुएशन में आप जानते भी हो इस पर्सन को, और कुछ सिचुएशंस में हो सकता है कुछ लोगों के साथ नहीं भी जानते हो आप, ठीक है। ये जबरदस्ती का मामला है। ये जबरदस्ती कोई इंसान आपको ट्रैप करना चाहता था, किसी इशू में फंसाना, किसी पॉलिटिक्स खेलना, या पॉलिटिशियन से रिलेटेड कुछ हो सकता है, लीगल, अनलीगल, वट एवर, ठीक है। सो इट्स डिपेंड ऑन योर सिचुएशन एंड योर करंट, जो भी है आपका भी चल रहा है लाइफ सिचुएशन का, राइट। सो यहाँ पर आपको स्पॉटलाइट में देखकर बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब या तो आप इस तरह के हो, यानी कि आप कुछ इस तरह का काम करते हो कि पब्लिक आई में बहुत रहते हो, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हो। अगर नहीं है तो भाई आपका ऑरा ही कुछ इस तरह का है। बहुत स्ट्रांग ऑरा होता है, बहुत पावरफुल ऑरा होता है कुछ लोगों का। अ, आप जिनको नहीं भी जानते हैं, कोई कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं।
ठीक है। और यहाँ पर ये जो इंसान आपकी लाइफ से जुड़ना चाहता था या आपकी लाइफ में कुछ कंट्रोवर्सी जो इसने क्रिएट करनी थी या की है, ठीक है, वो कोई ऐसा था कि जो कि बहुत शैतानी दिमाग, देख सकते हो इसके जैसे फेस पर आया हुआ है ना, एक इतना गुस्से में, इतना फ्रस्ट्रेट, जैसे कोई कुछ छूट गया, कुछ निकल गया हाथ से, कुछ मिस कर दिया इसने, ठीक है। बौखलाया हुआ इंसान, हम सिंपल वे में कहेंगे, ये इंसान इस समय बौखलाया हुआ है, जो इसने एक ट्रैप लगाया हुआ था आपके लिए। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, बट मुझे यहाँ एनर्जी जो लग रही है वो किसी मेल पर्सन की है। एंड ये किसी पोजीशन पर हो सकता है, अथॉरिटी में हो सकता है, ये अपनी पोजीशन का गलत यूज कर रहा था या करना चाहता था, ठीक है। और आपको किसी तरह से कोई कॉल, फोन, क्योंकि यहाँ पर मीटिंग के लिए कुछ प्लानिंग की जा रही थी, या कॉल, टेक्स्ट आया होगा आपके पास, कुछ मीटिंग के लिए मिलना चाहता था, आपको फेस टू फेस देखना चाहता है, चाहता था। मैं कहूँगी ऐसे राक्षस कभी भी किसी को ऐसे जैसे जो लोग होते हैं, इन जैसे लोगों से किसी का वास्ता नहीं पड़ना चाहिए, किसी का भी। और डेफिनेटली ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि अगर किसी के जीवन में इस तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, अब चले गए हैं या जो भी है, ठीक है, वो ईश्वर करे कभी भी इस तरह के लोगों से वास्ता नहीं पड़े और इतनी दूर चले जाएं कि दोबारा कभी भी ऐसे लोगों का सामना, आमना सामना ना हो इस तरह के लोगों से। क्योंकि ये इंसान के खाल में छुपे हुए वो राक्षस हैं जो कि दूसरों को नोच कर खाना चाहते हैं, ठीक है। इनकी जो दिमागी जो संतुलन है वो बैलेंस्ड में नहीं होता है, और किसी तरह से कोई भक्षक होते हैं ये, ठीक है। मुझे नहीं पता ये किसके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसे लोगों से हमेशा अपने आप को सेफ एंड गार्ड करके चलेगा। और डेफिनेटली ये इंसान आपको एक ट्रैप में आपको फंसाना चाहता था, और इसका जो मोटिव जो है वो आपसे मिलना, और प्लानिंग कुछ इस तरह की चल रही थी कि आपको कॉल भी आती होंगी, मीटिंग के लिए बुलाना चाहता था। और इसकी नज़रों में आप काफ़ी हाई पोजीशन पर हो, अगर नहीं भी कुछ नहीं भी कर रहे हो तो भी ये आपको एक लाइट में, एक लाइमलाइट में देखता है, ठीक है। सो आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, और आपका जो बोल्डनेस है वो इसको अट्रैक्ट करता है। मे बी आप कुछ जॉब करते हो, आप कहीं पर बिजनेस करते हो, स्पेशली अगर कोई फीमेल है यहाँ पर, और आप अट्रैक्टिव हो यानी खूबसूरत हो, आप लोग जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। सो ये इस तरह की चीज़ें थी, और ये बहुत ही अजीब सा, वियर्ड सा है, और पर्सन जिसकी सोच ये निकल कर आई है। बट फिर भी मैं कहूँगी आप सेफ हो गए हैं। आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए अगर आपके साथ कुछ इस तरह की एनर्जी चल रही थी। और कुछ लोग होते हैं, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो कि टीनेज एज में होती हैं, और उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, वो घर पर किसी से बात नहीं कर पाती हैं या फिर किसी को बता नहीं पाती। समटाइम्स कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं, एक्सेप्ट नहीं करती हैं, या इतनी फ्रीडम नहीं दी होती है, इतना कंफर्ट लेवल नहीं होता उनकी फैमिलीज में। और कुछ लेडीज होती हैं वो खुलकर बात नहीं कर पाती हैं। तो कुछ इस तरह का ट्रैप था आपके अराउंड। लेकिन अभी थोड़ा सा ये है कि हाँ, पता नहीं मुझे यहाँ पर ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको, या तो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी के साथ अफेयर, या कोई इस तरह की चीज को लेकर क्लू बनाकर, और आपको कोई ट्रैप करना चाहता था, कोई थर्ड पर्सन जो कि अपने फायदे के लिए आपको यूज करना चाहता था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर किसी तरह से लव, एक अफेयर का जो आ रहा है, लेकिन इसमें फियर है, ठीक है। समझ गए ना? मतलब डर है, डर बना हुआ है कि आपको डर हो सकता है कि ये चीज़ें सामने नहीं आ जाए या सबको पता नहीं चल जाए, और इसी चीज़ का कोई फायदा उठाना चाहता था आपको ब्लैकमेल करके, ठीक है, राइट।
सो काफ़ी स्केरी रहा है, थर्ड पर्सन है, और हुक बाय क्रुक वो आपको आप तक पहुंचना चाहता था। बहुत ही मेंटली सिक होते हैं ऐसे लोग। चलिए एनीवेज, और क्या आ रहा है यहाँ पर? जो अभी तक मैसेज मिल रहा है वो आपके ऊपर जो एक बहुत बड़ी एक कहते हैं ना कि एक ऐसी दुविधा जो थी उसमें से आप बाहर निकले हैं। डेफिनेटली आपको यहाँ पर गाइडेंस मिल रही है, और गाइडेंस के थ्रू आप फेथ कीजिए भगवान के ऊपर, और ये जिनको भी आप मानते हैं, ठीक है। और आपको काफ़ी हीलिंग मिली है अभी। आपकी इंट्यूशन पावर काफ़ी हाई है। आपके जो गट फीलिंग्स है ना वो आपको अवेयर करती है। ऑलवेज आपको कोई ऐसी पावर है जो आपको गार्ड करती है। ऑलवेज आप जब भी किसी प्रॉब्लम में होते हैं, कुछ लोगों को समझ आती है, कुछ लोगों को नहीं पता चलता है, क्योंकि सभी की इंट्यूशन इतनी हाई हो ज़रूरी नहीं, और सभी को अपनी प्रॉब्लम का हल मिल जाए ये भी नहीं होता है। इतने लकी भी नहीं होते हैं कुछ लोग, ठीक है। सो जिनको पता चल जाता है उनको गाइडेंस मिलती है, और आप बहुत ज़्यादा अपनी इस समय हीलिंग आप चाहते हैं, आप अनहील्ड फील कर रहे हैं। सो दैट जो मैंने ये सिचुएशन बताई है ये बहुत ही ऐसी सिचुएशन है कि जो कोई भी इंसान इसको फेस नहीं करना चाहता, ठीक है। स्पेशली अगर कोई फीमेल है तो वो नहीं करना चाहेगी। तो आप इस प्रॉब्लम से या तो गो थ्रू हो रहे हो या ऑलरेडी निकल चुके हो, ये फेस कर चुके हो। बट यहाँ पर आपको नीड है हीलिंग की, यहाँ पर आपको नीड है किसी की गाइडेंस की, यहाँ पर नीड है आपको फेथ रखने की अपने ऊपर, अपने ईश्वर के ऊपर, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत गाइड करती है। आपको ड्रीम्स में भी कुछ ऐसी यू नो कुछ ऐसे मैसेज मिलते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने रिफ्लेक्ट होती हैं, किसी का चेहरा सामने आता है, या कुछ आपको पता चलता है। आप ड्रीम में भी अ, कुछ ऐसी चीज़ें देख लेते हो जो सच होती हैं, जो हकीकत में आ जाती हैं सामने, राइट। ओके, ये बहुत इंट्यूटिव आज की रीडिंग हो रही है भाई। सो ये नॉर्मल और रीडिंग नहीं है, ये किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने वाली है किसी के साथ। सो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है जो भी चैनल पर नए जुड़े हुए हैं। और आई नो कि मैं थोड़ा लेट अपलोड्स कर रही हूँ, एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी भी चल रही हूँ। और आप सभी जानते हैं नवरात्रि चल रहे हैं, और थोड़ा नवरात्रों में ये होता है कि थोड़ा टाइम नहीं लग पाता, घर के भी कुछ काम होते हैं, पूजा पाठ होती है। सो हीलिंग बहुत होती है, कॉर्ड कटिंग की ज़्यादा क्लाइंट्स होते हैं। और फिर जैसा कि आप जानते हैं कि मैं और भी चीज़ें काफ़ी कुछ करती हूँ, आपको पता है, ठीक है। सो जैसे कि थर्ड पार्टी का कॉर्ड कटिंग करना है, हीलिंग प्रोवाइड करनी है, एंड पूजा हवन सब कुछ होता है, ठीक है। सो इसलिए कोशिश करूँगी कि नवरात्रों तक तो ऐसे ही चलेगा। जैसे ही समय मिलेगा मैं आपके लिए अपलोड्स डेफिनेटली रेडी करूँगी, और कोशिश करूँगी कि डेली करूँ, बट चलो जब भी होगा। और नवरात्रों के बाद जो है हम डेली रीडिंग करेंगे, राइट। सो यहाँ पर माइंड गेम्स, आप किसी की माइंड गेम समझ गए थे। आप समझ गए थे कि कोई आपको इमिच्योर समझता है और आपको कोई टेस्ट कर रहा है, ठीक है, एनालाइज कर रहा था कोई, अब नहीं है। वो जो चीज़ है वो कट गई, क्योंकि गाइडेंस और आपके ऊपर जो किसी का सपोर्ट है वो सपोर्ट बहुत बड़ी है आपके। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप किसी के साथ हो या ना हो, आपके साथ आपके पार्टनर का कितना रिलेशन, कितना हेल्दी बॉन्ड है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन वो जहाँ पर भी है, आज की रीडिंग में मैं एक चीज़ आपको बता दूं। आप में से देखो, लकी कहूंगी तो आप बोलोगे कि मैम पार्टनर तो है नहीं, लकी कहाँ से हुए, छोड़कर चला गया, साथ नहीं है। बट उनकी जो ब्लेसिंग है, उनकी जो आज भी वो इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा एक काइंड हार्टेड है, और आपको कभी भी प्रॉब्लम में वो देख नहीं सकता है, और हमेशा वो सपोर्टिव रहा है और रहेगा।
ये इस तरह की किसी की एनर्जी को मैं पिक कर रही हूँ। चाहे वो आपके पास है, साथ है, नहीं है, जहाँ पर भी है, वो इंसान हमेशा आपको बहुत ज़्यादा एक केयरिंग जैसे होता है ना, इंसान किसी की केयर करना फैमिली मेंबर की तरह, वो उस तरह से आपको आज भी समझता है और लेते हैं। ठीक है। सो आपके लिए प्रार्थनाएं, पूजा पाठ और भगवान के सामने भी। और सबसे बड़ी बात, आपको एक चीज़ मैं बताती हूँ, अगर कोई इंसान आपकी केयर करता है, अगर आपके दुख को देखकर अगर कोई दुखी होता है, तो उससे अ, अच्छा इंसान या उससे एक आजकल के समय में कोई भी किसी का साथ देता नहीं है। और अगर आप लोगों के बीच में वो रिश्ता नहीं भी है, ना होकर भी, और अब वो पहले जैसी चीज़ें नहीं, तब भी आपके लिए कोई स्टैंड ले, आपके लिए सपोर्ट करे, तो दैट मीन्स आप यू आर द लकी वन। ठीक है। और बहुत लकी है कि आपको कोई ऐसा चाहने वाला या आपके आपके साथ खड़े होने वाला कोई ऐसा है इंसान। सो प्लीज़, पुरानी चीज़ें हो जाती हैं, कई चीज़ें होती हैं। सो अगर लेट गो करने वाली हैं तो लेट गो कर दीजिए। ठीक है। सो ये इंसान कभी भी आपको हार्म, किसी अपने खुद से अगर कुछ हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन कोई थर्ड पर्सन करे वो नहीं बेयर करेगा। ठीक है। सो ऐसी एनर्जी आपकी तरफ आती हुई मुझे नजर आ रही है। कोई ऐसा है पर्सन, कोई भी हो सकता है, जो आपको सपोर्ट करता है, जो आपकी तरफ एक ऐसी एनर्जी को सेंड करता है ताकि आप ऐसी चीज़ों से हमेशा बचते रहें, हमेशा गार्ड रहें। ठीक है। आपने किसी की माइंड गेम को पकड़ा है। कोई ऐसा पर्सन जो आपको इमेच्योर समझता था, या इसने समझा है और आपके साथ कुछ गलत चीज़ें और गलत ट्रैप करना चाहता था ये पर्सन। बट काफ़ी कुछ आपका इंट्यूशन, आपकी मेच्योरिटी लेवल काफ़ी हाई है। देखने से आप चाहे इमेच्योर लगते हो, लेकिन आपका जो एक इंट्यूशन है, जो यूनिवर्स के साथ एक तार जुड़े हुए हैं, अलाइनमेंट आपकी जो हुई है, वो आपको बहुत ज़्यादा गार्ड एंड सेव करती है। और जिस तरह से आपके साथ कोई एनर्जी भी रहती है, वो भी हमेशा आपको एक हीलिंग प्रोवाइड करती है। ठीक है। एंड कोई ऐसा जो कि आपका एक वेल विशर बनना चाहता था, कोई फ्रेंड बनना चाहता था, आपको जो ट्रैप में फंसाना चाहता था, वो फ्रेंड्स विद द बेनिफिट्स वाला रिलेशन कोई बनवाना नहीं, बनाना चाहता था। डेफिनेटली ये पर्सन आपको ट्रैप करना चाहता था। सो थैंक यू बोलिए यूनिवर्स का, अपने परमात्मा का, अपने भगवान का, और नवरात्रों में माँ का। आपको सेफ एंड गार्ड किया है, और इस तरह के लोगों से आपको हमेशा उन्होंने बचा के रखा है, उस यूनिवर्स ने, भगवान ने। एंड ये जो भी इस ट्रैप से आप निकले हो, ये बहुत बहुत ज़्यादा अ, बड़ा ट्रैप और बहुत गंदा वाला ट्रैप था गाइस। ठीक है। एंड नेटफ्लिक्स इन चिल टाइम कोई आपको विजुलाइज करता रहा है ड्रिंक करके, और मेन टाइम पर बैठ कर अलग से अलोन, कुछ इस तरह की चीज़ें जो नेस्टी, मतलब गंदी वाली सोच। राइट। कोई ऐसा आप अगर कोई यहाँ पर देखो, लव रीडिंग तो यहाँ पर मुझे इतनी नहीं लग रही है, जितना आप किसी प्रॉब्लम में शायद आप फंसे थे अभी तक, तो वहां पर कुछ एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। आप कोई मेल टू मेल भी हो सकता है, अगर आप कोई मेल पर्सन देख रहे हैं और आप किसी बहुत बड़े ट्रैप से सेफ हो चुके हो। यहाँ पर कोई इंसान किसी को सलाखों के पीछे देखना चाहता था, या फिर ऐसी सिचुएशन हो सकती थी, लेकिन उसको आप सही हो, और जो गलत है उसको कर्मा जरूर मिलेगा। ठीक है। कोई लीगल इश्यूज में आपको ट्रैप या फिर इस तरह से चीजें करना चाहता था, बट नहीं, यहाँ पर यूनिवर्स आपके साथ है। ठीक है। और कुछ ऐसा है कि रक्षक, जो कहते हैं ना, रक्षक बने भक्षक,
तो इस तरह के लोग भी होते हैं भाई अराउंड आसपास। और अगर नहीं भी हैं तो कुछ अनवांटेड ऐसे लोग आ जाते हैं लाइफ में जो कि ये चीज़ें ट्रैप करते हैं ना लोग। सो बहुत खींचातानी चली है गाइज यहाँ पर, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव दो एक शक्तियों का एक कहते हैं ना कि आपस में मुकाबला रहा है। कोई आपको ट्रैप करना चाहता था और उसने फुल पावर लगाई, एनर्जी लगाई, लेकिन यहाँ पर कोई अपनों की सपोर्ट और अपनों का प्यार, अपनों का साथ या वो एनर्जी जो यूनिवर्स आपके साथ रहते हैं, तो सबने मिलकर आपको काफ़ी सपोर्ट किया है। और डेफिनेटली जो गलत होता है उसकी हार तो होती है, ठीक है। और इम्बैलेंस कोई करना चाहता था, स्टबर्न एनर्जी और पावर, बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रगल किया है और बहुत पावर लगाई थी किसी ने कि आपको इस वाले स्ट्रगल में पूरी तरह से फंसा दे, ट्रैप कर दे। अब पिछले कुछ बीते हुए दिनों में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की है किसी ने, बहुत ओवर थिंकिंग। एंड आपने जिसके लिए ओवर थिंकिंग की है, आप इस समय अगर आप किसी सिचुएशन में, क्रिटिकल सिचुएशन में आप अटक चुके थे, तो वहां पर आपने अपने पार्टनर को बहुत मिस किया है। डेफिनेटली क्राइंग, नॉस्टैल्जिया, मतलब कुछ इस तरह का कि बहुत ज़्यादा इमोशनली और मिसिंग एनर्जी आपकी रही है, क्राइंग एनर्जी रही है। नॉस्टैल्जिया भी आपको इतना हाई लेवल का फील हुआ है, कुछ 4-5 दिन पहले की बात है, या इतने दिन आपका रहा, या लास्ट वीक की बात हो सकती है। आप अकेलापन बहुत फील कर रहे थे, मतलब इस तरह की एनर्जी में आप रहे हो कि ट्रैप होकर ना किसी से बात कर सकते हो सिचुएशन की, और ना ही शायद आपको कुछ वे आउट मिल रहा था। लेकिन नाउ यू आर सेफ। एंड जो ये पर्सन है, ठीक है, वो अभी जो काफ़ी प्रॉब्लम में आपको करना चाहता था, बट यहाँ पर वो खुद इस समय ब्रोकन मिरर, उसके अरमानों के टुकड़े हुए हैं, किसी के अरमानों की, ये मैं आपके पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ, क्लियर कट। कोई ऐसी एनर्जी, कोई ऐसा पर्सन जो थर्ड पर्सन आपको ट्रैप में फंसाना चाहता था, उस पर्सन के अरमान जो है ना वो टुकड़े टुकड़े हुए हैं। वो किसी तरह से भी आपको ट्रैप करने के लिए बहुत इसने पावर लगाई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला है, ट्विन फ्लेम, यहाँ पर आपके पार्टनर ने या आपके फैमिली या हस्बैंड हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं, मतलब कोई भी हो सकता है। 1111 को क्लेम ज़रूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए अगर आप किसी भी ट्रैप में फंसते फंसते बचे हैं या बाहर निकले हैं, या इस तरह की सिचुएशन से गो थ्रू हो रहे हैं, ताकि यूनिवर्स आपको सेव कर सके, ताकि आपको सपोर्ट और गार्ड किया जा सके बाय यूनिवर्स। और आपके जो भी पार्टनर हैं उनकी हमेशा जो एक ब्लेसिंग है। देखो, सब कहेंगे, सबके साथ नहीं हो सकता है, कुछ लोगों के पार्टनर इस तरह के नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के साथ डेफिनेटली ये मैसेजेस रेजोनेट करेंगे। और आज भी आपको कोई सपोर्ट करता है, आपके लिए अच्छा सोचता है, चाहे आप लोग अपार्ट हो चुके हो, एक साथ नहीं हो, बट बहुत जल्दी आप लोग जो है डेट करेंगे एक दूसरे के साथ। बहुत अच्छा समय जो है आपका दोबारा से स्टार्ट होने वाला है। सो क्लेम दिस एनर्जी फॉर योर सेल्फ। अगर आप अपने पार्टनर के लिए कुछ इस तरह की एनर्जी को अभी तक चाहते थे कि लाइफ में ये समय आए, सो बहुत जल्दी आप दोनों मिलने वाले हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो आप। डिवाइन टाइमिंग आ चुका है बहुत सारे लोगों का। सो आपके पार्टनर चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, चाहे हस्बैंड है आपके दूर के हैं, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, वट एवर। अभी तक रनर और चेजर का जो सिचुएशन चल रही थी, एक एक भाग रहा था, एक पीछे उसका पीछा कर रहा था, तो रनर और चेजर का जो सीन चल रहा था वो नाउ कट ऑफ होने वाला है। सो दैट आप फुल एंड फाइनल एक स्टेज पर आने वाले हैं। डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, सो इसको क्लेम जरूर कीजिए। 1111 आपको सपोर्ट करने के लिए आपके पार्टनर आपके साथ बहुत जल्दी खड़े हो जाएंगे, और बहुत जल्दी आप दोनों, कहते हैं ना कि एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं, तो आप दोनों की जो पावर है, वो स्ट्रेंथ है, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। अब किसका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है ये तो ईश्वर जानते हैं।
सभी के साथ इस तरह की सिचुएशन हो ये भी ज़रूरी नहीं, सभी के साथ डिवाइन टाइमिंग सेम टाइम पर आ जाए ये भी ज़रूरी नहीं है। एंड सो प्लीज़ बी ग्रोन अप, और ये मत बोला करो कुछ है यहाँ पर कि कमेंट्स कुछ मैंने रीड किए थे आज से 6-7 दिन पहले की बात है, जब मैंने रीडिंग अपलोड की थी, तो कुछ भावना करके कुछ नाम था, मुझे आई डोंट नो, मैंने वो नोटिस किया था, बट चलिए एनीवेज। सो रीडिंग में अगर आपको इंटरेस्ट है या फिर ट्रस्ट है यूनिवर्स पर तो ही देखा करो, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह के मराइकल्स हुए हैं, और जब आप पूरी विश्वास के साथ अपनी भावना जोड़ते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें होती हैं, और मैं कहती हूँ होती हैं। मेरे क्लाइंट्स बहुत लकी हैं, और बहुत सारी सिचुएशन से भैया आप बाहर आ सकते हो, ठीक है, लेकिन ट्रस्ट अपना स्ट्रांग रखा करो। यहाँ पर आपके लिए किसी को डिजायर्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है, आप हो सकते हैं या कोई अदर पर्सन हो सकता है। एंड यहाँ पर डिजायर्स कुछ इस तरह की है, सेक्सुअल थॉट्स आती हैं, और इंटीमेसी के फीलिंग्स बहुत हाई हो चुकी हैं। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं भाई, आप भी हो सकते हैं। सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट कि मैं अभी ये चीज़ें आ रही हैं तो मैं बताऊंगी डेफिनेटली, ये मेरा वर्क है, काम है ये मेरा, ठीक है। सो डिजायर्स काफ़ी हाई हैं, और या फिर इस समय पूजा पाठ के दिन चल रहे हैं, सो नवरात्रि हैं, और डेफिनेटली अभी ईद गई है होकर। सो जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं या मेरे व्यूवर्स हैं जो कनेक्टेड हैं, सो आप सभी को बिलेटेड ईद मुबारक हो, ठीक है। और मैं रीडिंग नहीं कर पाई उस समय, सो मैंने आपको ऑलरेडी रीज़न बता दिया था। एक सेकेंड गाइस, होल्ड कीजिए। ओके, सो यहाँ पर ये मैसेज आपके साथ भी जा सकता है या फिर आपके पार्टनर के साथ जा सकता है। और इन दिनों में जैसा मैंने आपको बताया है कि काफ़ी सेल्फ प्लेजर का भी कुछ फीलिंग्स बहुत हाई हो रही हैं। किसकी हो रही है भाई, ठीक है। सो और टॉक्सिक लव है भाई कुछ लोगों की लाइफ में, उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्टबन एनर्जी है पार्टनर की, एंड बहुत हर्ट हुए हैं आप बहुत ज़्यादा। यहाँ पर अगर आप इस समय काफ़ी कंफ्यूज एनर्जी में हैं, आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर अगर आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे, आपके साथ बात नहीं कर रहे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, या फिर आप बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, कोई यहाँ पर है क्राइम, डिप्रेस्ड, पेन बहुत है, राइट। और ये आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। पार्टनर देखो बहुत स्टबन है आप लोगों के, बहुत बॉसी नेचर के हैं। बॉस जैसे होते हैं ना, बॉसी नेचर के, सेल्फिश पर्सन भी मैं बोलूंगी, सभी के नहीं, सभी के पार्टनर नहीं हो सकते, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर जो है सेल्फिश हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है उनके अंदर, ठीक है। ये पता नहीं किसके पार्टनर है भाई, किसकी पिक्चर आ गई यहाँ पर, डोंकी है ये। ओके, सो टॉक्सिक लव है कुछ लोगों की लाइफ में, और डेफिनेटली आप लोगों को प्रेशर फील होता है। और यहाँ पर भाई आप या तो आपको ऐसा फील होता है, या फिर ये फिर टॉक्सिक एडिक्शन, ड्रामा, लव हेट रिलेशनशिप, बहुत कुछ चला है आपकी लाइफ में, बहुत कुछ। ओके, सो आपका मुझे लग रहा है आपने काफी कुछ सहा है, बहुत चीजें जो है आपने डिस्कस भी किसी से की है रिसेंट अभी, और अब जो है आप फेड अप हो चुके हो ना, यू वांट टू कट द टाई विद योर पार्टनर एंड वॉक अवे। डेफिनेटली आप ये चाहते हैं, आप टाई कट करना चाहते हैं। सभी नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो फेड अप हो चुके हैं। सो कुछ लोगों के साथ फाइनल, हाँ, आज भी आपको यहाँ पर कोई मैरिड पर्सन है,
अपनी वाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा आप रहे हो कि बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ किया है, या फिर लव जो है हेट में चेंज हो गया है। ठीक है। और आपको लग रहा है कि इस बंदी ने या जो भी है पार्टनर, उसने आपकी प्यार को, आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं की। आप क्या वर्थ है आपकी उनके लिए की लाइफ में, उन्होंने इस चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं। सो अभी जो है आप फेडअप तो हो ही चुके हैं, कॉर्ड कट करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी। सो आपके पार्टनर इस समय क्या सोच रहे हैं आपके लिए? फियर में है भाई, इन फियर। सो आप आपकी ये मुझे लग रहा है किसी की फीमेल पार्टनर मुझे ज्यादा लग रही है गाइस। अगर आप मैरिड हैं, ठीक है, या फिर आपकी पार्टनर ने आपको अभी रिसेंट पास्ट में 3-4 महीने, 6 महीने, लास्ट ईयर, लास्ट 2 इयर्स भी हो सकता है, अगर आपको छोड़ा है, 1.5 ईयर, 2.5 ईयर हो सकता है। ठीक है। सो दैट ये अभी मुझे यहाँ पे तो नहीं लग रही है, जहां पर भी है ये अ, आपके आसपास तो नहीं है, लोकल थोड़ा दूर है, ये हो सकती है जहां पर आपको व्हीकल यूज करना पड़े, मतलब बाय कार, बाय जो भी। जॉबलेस है भाई, एवरीथिंग इज इनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा, उनको लग रहा है क्रम्बलिंग, कुछ चीजें जो है वो सही नहीं है, सब कुछ डिस्ट्रॉय सा उनको लग रहा है, और जॉबलेस लग रही है कि हाथ में कुछ रह नहीं गया। हो सकता है फाइनेंशियली भी ये स्ट्रगल कर रही हैं, राइट, फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रही हैं। ओके। सो आप जो हर्ट और क्राइम, डिप्रेशन एनर्जी भी आपको आ रही है। कोई यहाँ पर आप में से है जिसको दो तरह की एनर्जी, दो तरह की फीलिंग्स आ रही है। समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा एक फीलिंग, एक डिजायर्स को फील करते हो। सेकेंड टाइम आपको बहुत गुस्सा आता है, आपको लगता है कि टॉक्सिक लव रहा है आपकी लाइफ में, जितने भी लोग आए हैं वो बहुत टॉक्सिक रहे हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने एक तहलका मचाया, घमान किया, मतलब रायता फैला दिया कंप्लीटली। और क्राइंग एनर्जी में भी आप डिप्रेस्ड भी रहते हो, पेन में भी रहते हो, कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा गिल्टी कॉन्शियस भी रहते हो। और डेफिनेटली यहाँ पर आपको ना, अगर ये सिचुएशन चल रही है, आप अपनी वाइफ से या अपने पार्टनर से अलग हैं, मेल फीमेल जो भी, जिसके लिए भी आप इस समय देख रहे हो। सो आपकी लाइफ में कोई ऐसा आएगा जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। अब डिस्ट्रैक्शन किस तरह की होगी भाई? कोई फीमेल हो सकती है, कोई ऐसा पार्टनर, मुझे फीमेल की जो है ज़्यादा एनर्जी आ रही है यहाँ पर। और ये आपकी लाइफ में किसी टेम्पटेशंस, आज का पता नहीं क्यों इस रीडिंग में ये सारी चीजें निकल रही हैं। किसका है ये भाई? ऑलवेज बिजी, कैप्च, यू वेटिंग। देखो, डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, जो चीज आपको वो दिखाए वो वैसी हो नहीं। ठीक है। सो यू कैन सी हियर, और थोड़ा सा मिस्ट्री है। और कोई ऐसी फीमेल कि आप अपने पार्टनर के साथ नहीं है, और इस सिचुएशन का और इस समय का कोई फायदा उठा सकता है। ठीक है। रेड फ्लैग्स हैं। कोई आपके करीब आना चाहता है, कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है। और डेफिनेटली कोई थर्ड पर्सन है, थर्ड फीमेल हो सकती है, कोई अदर हो सकती है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ इस समय नहीं है, बहुत ज़्यादा अनाइंग है, गुस्से में है, डिप्रेस्ड है, वट एवर जो भी चीज़ें हैं, बट ये जो भी है ना, ये भी आपको डिस्ट्रैक्शन में है, ये डिस्ट्रैक्शन है गाइस। ठीक है। सो अभी होल्ड डाउन कर दीजिए, अभी चीज़ों की तरफ फास्ट मूव मत लीजिए, अभी थोड़ा सा सोच और समझ कर, जो भी आपने किसी के लिए किसी को एक्सेप्ट करना है या अलाउ करना है, वट एवर। ये साइन जो है चीटिंग का और डिसेप्शन का हो सकता है, बाद में आपको इस तरह की चीजें
फिर से ना फेस करनी पड़े, सो दैट आप न्यू वन को थोड़ा सा सोच समझ कर ही आने दीजिए अपने पास, ठीक है। चलिए हमारे टैरो क्या बताते हैं, सो वहां से भी देखते हैं। और थोड़ी सी आज रीडिंग बड़ी हो जाएगी, चलेगा ना? मैं काफ़ी टाइम के बाद कर रही हूँ, सो मुझे लगता है कि कंप्लीट रीडिंग कर लिया करूँ। सो चलिए, जिस किसी को भी अगर अपनी रीडिंग बुक करवानी है, पर्सनल रीडिंग, तो आप बुक करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं क्वेश्चन रीडिंग नहीं ले रही हूँ आजकल। सो फुल रीडिंग अगर किसी को चाहिए, सो उसके लिए आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जानते हैं। ओके, क्या है आपकी पार्टनर के? बैलेंस चाहिए लाइफ में, बैलेंस। ओके, मैरिज, कोई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना चाहता है भाई आपके साथ। ओके, बहुत ज़्यादा पैशनेटिव हो रहा है, मैंने बोला ही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कोई आपसे देखो किसी तरह की कोई हेल्प, कोई उम्मीद लगा कर बैठा हुआ है, बैलेंस चाहता है कोई, या फिर पास्ट में आपने जिससे उम्मीदें लगाई थी, और आप चाहते थे कि आपके पार्टनर का ध्यान आपकी तरफ हो, आप आपको बैलेंस रखे, आपको भी उतना ही समय और उनकी जो इंटेंशन है वो आपको प्रोवाइड हो, वो उतना आपके लिए केयरिंग हो, लविंग हो, ठीक है। सो आपको नहीं मिला, ये किसी और के साथ या तो ज़्यादा समय बिताने लग गए, या कोई इनकी लाइफ में कोई और आ गया, या यानी कि या तो आप थर्ड पार्टी में हो, या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या फिर आप और आपके पार्टनर की फैमिली हो सकती है, या फिर कोई अदर, ठीक है, रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है। सो दैट आपके साथ किसी ने बैलेंस नहीं किया था पास्ट में, और बैलेंस की बहुत ज़्यादा एक आप उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे। 6 ऑफ पेंटिकल के साथ इस पर्सन ने आपको जस्टिफाई नहीं किया, और जस्टिस, डेफिनेटली आप जस्टिस भी चाहते रहे हो। आपके साथ जो है चीज़ें सही नहीं हुई, आपको फाइनेंशियली भी इस पर्सन ने कुछ भी नहीं दिया, प्रोवाइड नहीं किया, और कहीं और ये अपना समय और बहुत सारी जो मनी से रिलेटेड कहीं और ही किसी को फुलफिल करते रहे हैं। और अभी ये पर्सन की जो सोच है वो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी तरफ टर्न हो चुकी है। व्हील जो है आपकी तरफ टर्न हो चुका है। ये बहुत सारे लोगों के साथ ये जाएगा मैसेज। देखो, एक फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हैं, एक जिनके साथ मैरिज हो सकती है भाई, आपके पार्टनर मैरिज के लिए भी सोच रहे हैं, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स का है, तो ये कार्ड मैरिज को भी बताता है। और जिनकी मैरिज नहीं हो सकती है, सो दैट एक फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग करना चाहते हैं, ये आपके साथ जो है लॉन्ग टर्म तक जाना चाहते हैं आपके पार्टनर। ये बहुत अच्छी बात है अगर इस तरह की मन में भावनाएं आ रही हैं, इस तरह की फीलिंग्स आ रही है, सो दैट ये पर्सन आपकी तरफ जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा फोकस्ड हुए हैं, और आपको जो है एक अट्रैक्शन का बहुत बड़ा इसके अंदर एक सिंबल मानते हैं, या लाइमलाइट में बहुत ज़्यादा आप शाइन कर रहे हो, कुछ इस तरह की एनर्जी को देख पा रही हूँ मैं। वॉन्ट्स की एनर्जी मतलब फायर की एनर्जी बहुत है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। 6 महीने 6 साल तक आपका रिलेशन का मतलब चला हो सकता है, उसके बाद मैक्सिमम 6 ईयर का मुझे लग रहा है, ठीक है। सो 4 मंथ हो गए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, या 6 नंबर 4 नंबर 6 आपसे या आपके पार्टनर से डेफिनेटली यहाँ पर रिलेट करेगा, कुछ ना कुछ आपके बर्थ चार्ट में या उनके बर्थ चार्ट में हो सकता है, या फिर यहाँ पर आपके पार्टनर का एक चाइल्ड की एनर्जी आई है। तो आप अगर मैरिड हैं, या आपके साथ कोई बच्चा इन्वॉल्व है, कि ठीक है, या फिर आपके पार्टनर का हो सकता है, मैरिड हो सकते हैं वो, या फिर वो खुद सिंगल, एक सिंगल चाइल्ड जिनके होते हैं, इकलौता बच्चा, ठीक है। सो ये खुद भी हो सकते हैं, या फिर ये मैरिड हैं तो इनका आगे कोई बच्चा हो सकता है, या आपका हो सकता है, गेट इन्वॉल्व,
ठीक है, क्योंकि मैरिज यहाँ पर मैरिज भी बताई जा रही है यहाँ पर। सो मैरिड कपल, और डेफिनेटली ये पेज है, तो पेज जो होती है इमेच्योरिटी को बताता है। एंड फिर भी काफ़ी चीज़ों में मुझे लग रहा है कि अब काफ़ी कुछ स्टेबल हो रहा है, अच्छी एनर्जी में है आपके पार्टनर, और आपको लेकर तो बहुत ज़्यादा एक क्यूरियोसिटी बनी हुई है, पैशनेटिव बहुत हो रहे हैं। ठीक है, सो थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है आपके पार्टनर का, अगर अगर ये मैरिड है कहीं और, तो स्ट्रगल है वहां पर, और काफ़ी कुछ उनको लगता है कि हर चीज़ करने पर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हो सकता है इनकी आपके पार्टनर की जो है ना एक केमिस्ट्री वहां पर नहीं बन पा रही है, या फिर उनका हार्ड वर्क बहुत करना पड़ रहा है, मेहनत बहुत करनी पड़ रही है अपनी फैमिली के लिए, या जहाँ पर भी है ये इनको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कह सकते हैं, कि बहुत कुछ करने के बाद भी, एफर्ट्स लगाने के बाद भी उनके हाथ में वो चीज़ नहीं आ रही है जो ये जिसके हकदार हैं। यानी कि थर्ड पार्टी के साथ रहकर इनको स्ट्रगल मिल रहा है। ठीक है, तो स्ट्रगलिंग उनका लव लाइफ में या उनकी फैमिली लाइफ में हो सकती है। इनके घर में कोई ऐसा पर्सन है जो कि जादू टूने या तंत्र विद्या बहुत डेफिनेटली या करता है या करवाता है, या इस तरह की एनर्जी इनके साथ रहती है, ये इनके घर में हो सकती है। डेफिनेटली यहाँ पर ये कहीं पर लीगल केसेस में भी इन्वॉल्व या तो रहते हैं, चर्चित बहुत रहते हैं, चर्चा में रहना, और कुछ है जो इनके साथ ये चीज़ें बार बार हो जाती हैं। ठीक है, सो अगर आपके पार्टनर आपके साथ बात करते हैं या कनेक्शन में है, सो आप उनको गाइड कर सकते हैं, उनको थोड़ा सजेशन लेने के लिए बोल सकते हैं, किसी से कंसल्ट करने के लिए बोल सकते हैं, ताकि इस तरह की चीज़ें बार बार उनकी लाइफ में जो आती हैं, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, जो लीगल इश्यूज या जस्टिस, क्योंकि यहाँ पर ना, यहाँ देखो आप, ये जस्टिस का कार्ड होता है। ठीक है, सो बार बार परेशानियां या फिर किसी भी चीज़ में अटक जाना, फंसना, तो कुछ चीज़ें हैं जो सही नहीं चल रही हैं। ओके, सो उनको लगता है कि उनका भाग्य साथ तो दे देता है, बट कहीं ना कहीं चीज़ें फंस जाती हैं, या कुछ पुराने कर्मास हो सकते हैं जो उनको बार बार उनके सामने आ जाते हैं। कुछ लोग उनको ट्रैप करते हैं, आपके पार्टनर को, राइट। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सेम पेज पर आप लोग आ नहीं सकते हो, और आज भी आपके पार्टनर का ध्यान जो है आपके ऊपर अटका हुआ है, आप ही के ऊपर है। सो दैट 2 ऑफ वॉन्ड्स, और बहुत जल्दी आपके लव लाइफ में कुछ अच्छी न्यूज़ आने वाली है गाइस, बट कुछ चीज़ें हैं जो उनके साथ चल रही हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और यहाँ एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। ठीक है, सो ये राशियां बहुत प्रोमिनेंट है, और ये रही आपकी रीडिंग। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, सो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करवा सकते हैं। रीडिंग्स जो होती हैं वो पेड रीडिंग होती है, और फ्री रीडिंग नहीं होती है। चलिए फिर मिलेंगे, थैंक यू सो मच।